भी 60 दिन के अंदर अगर आप टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे आरएसी शो करने लगता है, या प्लस आपको वहां पे रेटिंग ही शो करने, प्लस आपको वहां पे जो कंफर्म सीट रहता है बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। बल्कि वहां पे जो शो करता है कंफर्म सीट, आपको 150 सीट शो करता है, ये 200 सीट शो करता है, आपको तो दिखता होगा दोस्तों। फटाक से वहां पे टिकट बुक हो जाता है, अब वेटिंग ही चालू हो जाता है, आरएसी और वेटिंग चालू भी हो जाता है। और उसके बाद अगर कंफर्म न हो तो कैंसिल करते हैं तो आपको चार्ज भी लिया जाता है रेलवे के तरफ से दोस्तों। तो लेकिन बाकी जो इतना जो 22 बोगी रहता है, 19 बोगी रहता है, बाकी जो सीट जो रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहाँ पे बुक होते हैं, वो जो आपको जानकारी नहीं है, आपको वेटिंग ही थमा दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा से आपको वेटिंग टिकट कब मिलता है और किसके वजह से मिलता है, बाकी जो सीट जो मिलता है तो 22 बोगी का जो सीट रहता है वो कहाँ जाता है। जो जाहिर सी बात है आपको तो ये भी जानकारी है, एक बोगी में जो एसी क्लास में जो रहता है, जो थर्ड एसी में वहां पे 72 सीट खाली रहता है जो बुकिंग के लिए रहता है। अगर थर्ड एसी में बात करें तो वहां पे 52 सीट रहता है दोस्तों वहां पे बुकिंग के लिए। लेकिन आपको सिल्वर बोगी की बात करें तो 80 सीट रहता है एक बोगी में दोस्तों, जो आपको मालूम है जाहिर सी बात जो बुकिंग के लिए रहता है। लेकिन वो सब सीट अगर इतनी ट्रेनों में जो 22 डब्बे रहते हैं, जो 19 डब्बे रहते हैं, इतने सीट कहाँ जाता है, किसके खाते में जाते हैं, आपको सिर्फ 100, 150, 200 सीट के आपको मिलता है टिकट बुक करने के लिए, तुरंत ही खत्म हो जाता है, आपको वेटिंग ही थमा दिया जाता है, नहीं तो आरएसी थमा दिया जाता है, बल्कि चार्ज भी आपसे ज्यादा लिया जाता है। एक ही सीट पे आपको 2 आदमी का ट्रैवल करने को ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सब पे आज बात करने वाले हैं दोस्तों, पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे, वो भी लाइव आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको पूरी समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्यों होता है इस तरह दोस्तों। तो खैर वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप एक बात और ध्यान से देखें और एक एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करें। आपके स्कीम पे हम लगा रहे हैं तब जाके आपको समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मान के चलो आपको एक ट्रेन में यहाँ पे सर्च किया, जिसको कोई भी ट्रेन हो उसमें सर्च किया, लेकिन ये हावड़ा मेल एक्सप्रेस के ट्रेन है। आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है आपके सामने इस जगह पे जो S2 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 80 सीट यहाँ पे दिखा रहा है, जो सिल्वर बोगी का है दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पे ये दिखा रहा है। आपको तो समझ में आ गया होगा 80 सीट है, 80 सीट एक बोगी में, आपको तो समझ में आ चुका है। यहाँ पे और भी आपको समझ में ये चीज आ जाएगा दोस्तों। दूसरा भी आपको दिखाता हूँ, 2 सिल्वर बोगी में 2 में, तो यहाँ पे भी 80 सीट खाली है। इस तरह आपको यहाँ पे देखे तो सिल्वर बोगी 6 है, पॉइंटली वाली बात आपको बता रहे, यहाँ पे सिल्वर बोगी 6 है। और आपको बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, आपको लास्ट तक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये B1 में आप देखें जो आपको थर्ड एसी में गिनती आता है, यहाँ पे वो 72 सीट खाली है जो बुकिंग के लिए दिया जाता है। आपको तो ये भी बात समझ में आ गया, एक बोगी में जो थर्ड एसी में है जो 72 सीट खाली है, जिसके लिए आपको यहाँ पे टिकट बुक करना है, तो रेलवे आपको उपलब्ध कराता है जो बुकिंग के लिए दोस्तों। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं टोटल आपको एक एक चीज में आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो थर्ड एसी में आपको यहाँ पे दिख रहा है 72 सीट खाली है। आपको यहाँ पे देखिए तो इस तरह आपको यहाँ पे 5 बोगी लगा है थर्ड एसी का, आपको तो समझ में आ चुका है दोस्तों, जो 5 बोगी यहाँ पे थर्ड एसी का लगा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगर फर्स्ट एसी में बात करें तो आप लोग के जाहिर सी बात है आप जानकारी दे दें दोस्तों, 52 सीट खाली है, मतलब 52 सीट यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग के लिए दिया जाता है। जो फर्स्ट एसी की बात कर रहे हैं उसमें दिया जाता है बुक करने के लिए, जो आम पब्लिक वहां पे बुकिंग करे, तो उस तरह आपको समझना है। पहली नंबर जो भी आपको समझ में आ जाएगा। 2 एसी में बात करें तो सेम वही चीज रहेगा दोस्तों, दोनों का 52 सीट 52 सीट दोस्तों। तो यहाँ पे आपको तो समझ में आ चुका रहेगा एक बोगी में कितना सीट किस किस कैटेगरी में
होता है दोस्तों। तो इस जगह पे आपको देख सकते हैं, इसमें टोटल सीट यहाँ पे आपको 19 अभी पकड़ लो, बाकी जर्नल जाता है और आगे भी जर्नल रहता है। तो उसमें से आपको सब काट कूट के आपको 17 ही रहने वाला, क्योंकि बीच में एक कैंटीन का बोगी रहता है। आपको तो समझ में ये आ चुका है, बीच में एक कैंटीन का बोगी रहता है, वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो ये चीज भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा से आपका सीट क्यों आपको वेटिंग मिलता है, वजह क्या है से आपको आरएसी मिलता है और क्या कारण है से आपको उतना ही सीट मिलता है। और तत्काल भी बुक करने के लिए जाते हैं तो वहां भी आपको ज्यादा से ज्यादा 100 सीट से कम ही दिखाता है, 100 सीट से ऊपर आपको नहीं दिखाता है। कोई कोई जो खाली सिल्वर बोगी जो रहता है किसी डब्बे में किसी रूट में तो ज्यादा लगा रहता है, वहां पे आपको 200 सीट दिखा दिया जाता है तत्काल में दोस्तों। तो ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा, हर एक रूट के हर एक ट्रेनों के अलग अलग बोगी जोड़ा जाता है, जिसके जरिए आपको जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सब तो जान चुके हैं दोस्तों से कितना सीट रहता है, आगे का भी ये सब देख लीजिए। पूरा सिल्वर बोगी इसमें 6 लगा है और 5 लगा है आपको थर्ड एसी का लगा है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे कल्सी करते हैं सिल्वर बोगी का दोस्तों। तो आप एक एक चीज समझ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना उसमें बोगी ऑलरेडी है। तो 6 था वहां पे लगा हुआ दोस्तों जो आपको सिल्वर बोगी, तो 6 से भागा कर दिए 6 डब्बा का, 80 से भागा कर दिए 6 डब्बा के। आपको देख लिए यहाँ पे 480 सीट खाली यहाँ पे दिखा रहा है जो बुकिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें से आपको भागा 2 करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन भागा 2 करना पड़ेगा आपको। 240 सीट स्टार्टिंग में 60 दिन के अंदर जब बुक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे दिया जाता है। जो आप लोग कभी भी बुक करते होंगे तो ये चीज जानकारी है। तो वहां पे आपको इसमें दिया जाता है सिर्फ 240 सीट आपको दिया जाता है बुक करने के लिए 60 दिन के अंदर, जहां पे आपको फटाक से सीट खत्म हो जाता है। बहुत आदमी ट्रैवल करने वाला था बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 240 सीट ही रहता है, आदमी बुकिंग करने वाला अनलिमिटेड रहता है। इसके वजह से 240 ही खत्म होने के बाद आपको आरएसी लग जाता है और बाद में आपको वेटिंग ही लगता है। इसके बाद भी अगर आप इसमें से माइनस कर दे 100 जो तत्काल कोटा के लिए रख दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है आपको 140 सीट बच रहा है। तो आपको ये बात कंफर्म मालूम पड़ गया, इसमें से 140 सीट बच गया। उसके बाद अलग अलग कोटा होता है रेलवे का, आपको मालूम है, जैसे हो गया विकलांग कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर कोटा, ऐसे करके वहां पे 12 कोटा दिखाता है जो रेलवे का रहता है। उसमें नगर सेवक उवक सब आ जाता है, हर एक राज्य का एक एक कोटा उसमें रहता है। उसमें से भी इसमें से भी आपको उस कोटे के लिए भी यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे 85 यहाँ से आपको माइनस करना है, तो बच जाएगा आपको 55। मतलब हो गया आपको समझो 55 हो गया, यहाँ पे माइनस आपको बच रहा है 55 में से। इसमें से आपको प्रीमियम तत्काल भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें से प्रीमियम तत्काल बोगी में जितना रहता है, जैसे थर्ड एसी हो गया, उसमें अगर सिल्वर वाले को ट्रांसफर करना है, अगर उसमें बुकिंग नहीं होएगा तो वहां पे कन्वर्ट किया जाता है और उसके जरिए से ही वहां पे टिकट कंफर्म किया जाता है दोस्तों। जो विकल्प के ऑप्शन चुन के रखा रहता है उन लोग को। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं साथ में, जिस तरह आप आरएसी टिकट जो कटता है, आरएसी टिकट जो कटता है, जो होता है आपका जो कोटा, जो इधर अलग अलग कोटा जो होता है, इसमें जैसे हो गया सीनियर कोटा, विकलांग कोटा, लेडीज कोटा, इस सब में अगर सीट खाली रह जाता है तो आरएसी वाले को क्लियर किया जाता है, तब जाके वेटिंग वाले को कंफर्म किया जाता है। तो मेन प्रॉब्लम वही है दोस्तों, जो आपका सीट ही उतना है तो आपका वेटिंग ही लगने वाला है। वो तो 240 सीट बोलेगा तो बहुत ही आसानी से आपका खत्म हो जाता है और रेलवे इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। रेलवे के जितने बड़ा स्टेशन रहेगा उतना ही बोगी डब्बे जोड़ा जाएगा और उसके वजह से वो चलेगा दोस्तों। तो जितना बोगी जोड़ेगा उतना ही सीट बढ़ेगा, जितना सीट बढ़ सके, जितना स्टेशन रह सके। तो स्टेशन लंबा अगर बनेगा भविष्य में तो आपका सीट भी वहां पे ज्यादा दिखेगा। हो सकता है उस रूट में और भी ट्रेन चलाए
तो जाके आपको यहाँ पे थोड़ा सुविधा मिलेगा, तो आपको वो कंफर्म टिकट आपको मिल। अब बात कर लेते हैं जो वेटिंग टिकट है, जो आपका आरएसी टिकट, वो कितने परसेंट तक के आपका वो कंफर्म होने के चांस रहता है। तो अभी के डेट में जो होता है टिकट कंफर्म कैसे होता है दोस्तों, इसमें से जो 200 आदमी जो बुक करते हैं सीट ऑलरेडी, उसमें से बहुत ऐसे आदमी हैं जो उसमें से कैंसिल कर देते हैं। जिसको ट्रैवल नहीं करना है वो कैंसिल कर देते हैं। तो वो जो आरएसी वाले जो रहते हैं उनको कंफर्म कर दिया जाता है, और उसके वजह से वेटिंग वाले को कंफर्म किया जाता है। तो आरएसी टिकट कितने परसेंट तक के कंफर्म होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 80 वेटिंग रहता है, 80 वेटिंग तक रहता है आरएसी में, तो वो कंफर्म कर दिया जाता है। जिस तरह आपको अलग अलग कोटा, जाहिर सी बात है हमने दिखाया है, अलग अलग कोटा में ही उस जगह पे वो सीट कंफर्म करके भेज दिया जाता है। अब बात जाता है वेटिंग वाला, उसको आरएसी में ले लिया जाता है। अब बहुत ऐसी डब्बे में हो तो जिसको बहुत ऐसा सीट खाली रह जाता है जिसमें बुकिंग नहीं हो पाता है, तो टोटल के टोटल जो होता है आरएसी वाले वो कंफर्म में बदल जाते हैं। अब बच जाते हैं कुछ 50% तक के जो होता है वेटिंग टिकट वाले, उसको भी कंफर्म हो जाता है दोस्तों। जिससे 50 वेटिंग टिकट रहता है उनको भी कंफर्म कर दिया जाता है, नहीं तो उनको आरएसी में ही रुकना पड़ता है। आरएसी में ही एक ही डब्बे पे, एक ही सीट पे 2 आदमी ट्रैवल करना पड़ता है दोस्तों। जो बच जाते हैं उनको टिकट कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें जो होता है जो वेटिंग, अभी कभी कभी आप देखते होंगे वेटिंग टिकट कभी कभी 300-400 चला जाता है, तो वो वेटिंग टिकट उसमें से जितने कंफर्म होता है, अब बाकी जो रहता है जो स्टेशन से वेटिंग टिकट लेते हैं वो जनरल बोगी में चढ़ के चले जाते हैं, और नहीं तो वो फाइन देके वो किसी तरह आपको कहीं पे सीट खाली होता है अलग अलग रूट में एक जगह के तो सीट नहीं है जहाँ से ट्रेन चलता है वहां तक के लास्ट तक तो नहीं रहता है, बीच में भी आदमी उतरते हैं जहां तक बुकिंग रहता है, तो उस जगह पे सीट खाली होता है तो उनको कंफर्म कर दिया जाता है बाद में। तो आज की ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको जरूर जानकारी देना दोस्तों। अगर आपके कभी वेटिंग में टिकट है, चाहे आरएसी में है टिकट, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं, आपको मैं सही उत्तर देने के कोशिश करेंगे या सही ही उत्तर देंगे। तो खैर वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।